Good morning, students. I hope you had gone through the previous videos, and in previous videos we had already learned about the cell, what is the EMF of the cell, what is the internal resistance, and how the internal resistance is related with EMF. Now in this video we will study about the combination of cells, as we had already studied about the combination of resistors, combination of capacitors. So this is the similar method of combining two or more than two cells in different ways. So obviously there are two methods: series method, parallel method, and of course the mixed grouping method, in which some cells are in parallel and some cells are in series. So let's start. So first we should study the series method. Okay, so in order to understand the series, suppose we consider there are total n number of cells connected in series. हम ये मान लेते हैं कि मान लीजिए स्मॉल n नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स सीरीज में कनेक्टेड हैं. आइडेंटिकल शब्द मैंने यहाँ इसलिए यूज़ किया है. आइडेंटिकल मीन्स ऐसे सेल जिनका सभी का ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है. आप अलग अलग लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं. हम इससे रिलेटेड फिजिकल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे, बट फॉर अंडरस्टैंडिंग द कॉम्बिनेशन वी टेक दिस टाइप ऑफ एग्जाम्पल. So suppose there are total n number of cells connected in series, and the series combination is also connected with the external resistance capital R. Okay, now so this is your cell E1, that is first cell, second cell, third cell, fourth cell, and till then nth cells. So इसका EMF भी E है, internal resistance small r. इसका भी EMF E है, internal resistance small r. और इस तरह आप करते चले जाइए तो nth सेल जो है उसका भी EMF E और रेजिस्टेंस स्मॉल r, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r. तो हमारा इसमें जो टारगेट है वो ये है कि इस सर्किट से जो करंट जनरेट होगी उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, हमको ये फाइंड आउट करना है. तो करंट की अगर हम बात करें, सो दैट करंट इज ऑलवेज वोल्ट पर ओम, दैट इज ईएमएफ यानी टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, इक्वेशन 1. सो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द टोटल ईएमएफ हम क्लियरली यहाँ पर देख सकते हैं कि इस ब्रांच के इस पॉइंट ए से लेकर इस पॉइंट बी तक टोटल n नंबर ऑफ सेल्स जुड़े हुए हैं और सभी का ईएमएफ E है. तो अगर हमें टोटल ईएमएफ निकालना हो तो सबको जोड़ना पड़ेगा. That is total EMF is E plus E plus E till n times. So the net EMF will be n times of E, equation 2. Similarly, total resistance, that is RT, is actually total internal resistance, that is R plus R plus R n times. So that is n times of small r plus capital R. This is equation 3. Now we put these two values in equation 1 and we get the value of current I equals to n times of E divided by n times of small r plus capital R. तो ये हमारा करंट का एक्सप्रेशन आ गया. इसे हम नाम दे देते हैं कोई इक्वेशन 4 सपोज. अब इस इक्वेशन 4 की फिजिकल सिग्निफिकेंस को समझते हैं. मान लीजिए इन एनी केस, सपोज मान लीजिए जो आपकी एन आर है यानी टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, अगर हम सिर्फ इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करें, अगर इस एन आर की वैल्यू कैपिटल आर यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से काफ़ी छोटी हो, इतनी छोटी दैट एन आर शुड टेंड्स टू 0, इन दैट केस current I is equals to n times of E upon R. अब किसी सर्किट में आपने जो सेल कनेक्ट किया है उसका EMF तो कांस्टेंट है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो आपने लगा दिया वो भी कांस्टेंट है. इसका मतलब अगर E और R इनको अगर हम कांस्टेंट रख दें तो करंट I की वैल्यू
is directly proportional to the number of cells. Number of cells. It means अगर हमारे NR की वैल्यू नेग्लिजिबल स्मॉल हो या काफ़ी छोटी हो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की कंपैरिजन में, तब हमारी करंट नंबर ऑफ सेल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी. यानी इस परिस्थिति में आप जितने ज़्यादा सेल कनेक्ट करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपको करंट ड्रॉ होगी, उतनी ही ज़्यादा आपको करंट की वैल्यू मिलेगी. यही अगर हम इसका उल्टा कर दें, यानी सपोज इफ कैपिटल R इज quite much smaller than NR and R tends to 0. In that case, current I is equals to N times of E upon N times of small r. तो N से N तो कैंसिल हो जाएगा और करंट की वैल्यू मिलेगी I equals to E upon R. अब आप ध्यान से देखिए कि इस एक्सप्रेशन में कहीं भी नंबर ऑफ सेल्स जो N है फंक्शन उसकी वैल्यू है ही नहीं, n पर ही डिपेंड नहीं करती. यानी अगर आपके इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, क्वाइट मच ग्रेटर देन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितने ही सेल सीरीज में क्यों ना जोड़ दें, आपको कांस्टेंट करंट मिलेगी जो कि ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही होगी. और उस केस में आप कितने ही सेल्स को सीरीज में क्यों ना जोड़ दें, आपको कोई भी लाभ मिलने वाला नहीं है. यानी अगर हम सेल के कॉम्बिनेशन को सीरीज मैनर में जोड़ना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम अपने सारे सेल्स को सीरीज में जोड़ें, तो हम ये ज़रूर देख लें कि उनके इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की तुलना में काफ़ी कम होनी चाहिए, इतनी कम कि आप उसको ऑलमोस्ट टेंड्स टू 0 अज्यूम कर सकें. तो ये हमारा कॉम्बिनेशन हुआ सीरीज का और उसका इलस्ट्रेशन. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द parallel combination of cells. Now, so let's discuss the parallel combination. तो parallel combination में भी हम मान लेते हैं कि let us consider m number of identical cells are connected in parallel. तो हम कनेक्ट करते हैं. मान लीजिए हमारा पहला सेल है, इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ जुड़ा हुआ है. ये हमारा दूसरा सेल, वो भी अपने इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ. और इस तरह कई सारी रोज, हर रो में एक एक सेल, आइडेंटिकल सेल जुड़ा हुआ है. एंड फाइनली ये हमारा mth सेल. सो दिस इज योर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स. और ये सारे कॉम्बिनेशन किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ भी जुड़ा हुआ है, दैट इज कैपिटल R. अब आप अगर ध्यान से देखें तो इस सेल का EMF भी स्मॉल e, रेजिस्टेंस स्मॉल r, EMF स्मॉल e, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r. और इसी तरह mth सेल के लिए भी EMF स्मॉल e, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द करंट. तो करंट का फॉर्मूला अभी भी वही, दैट इज करंट इक्वल्स टू टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, इक्वेशन 1. अब यहां पर देखिए जितने भी सेल हैं वो सभी पैरेलली कनेक्टेड हैं, सभी का एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, दैट इज A एंड B. तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास m नंबर ऑफ सेल्स हैं या n नंबर ऑफ सेल्स हैं, आपके पास 10, 20, 1000, लाख सेल, आइडेंटिकल सेल्स आप चाहें तो पैरेलली जोड़ दें, उनका जो नेट EMF है वो सेम ही रहेगा, दैट इज E. तो इस पैरेलल केस में जो हमारी टोटल EMF की वैल्यू है वो नंबर ऑफ सेल्स पर डिपेंड नहीं करेगी, सो दैट इज E. क्वेश्चन 2. बात करते हैं आप
कॉम्बिनेशन की सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इंटरनल रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, तो अब जो टोटल रेजिस्टेंस है RT, जो हमारा टोटल रेजिस्टेंस RT है, दिस टोटल रेजिस्टेंस RT इज एक्चुअली इक्वल्स टू टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस TIR प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, हमें पता है ये पैरेलली कनेक्टेड है, सो फर्स्ट वन इज 1/R, सेकेंड वन इज ऑल्सो 1/R, थर्ड वन इज ऑल्सो 1/R टिल m टाइम्स तक हम इन सबको ऐड करेंगे, तब जाके हमें टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस मिलेगा। यानी जो हमारा टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है वो होगा m/R, सबका एलसीएम R आ जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस को RI से रिप्रेजेंट कर देते हैं, RI इक्वल्स टू m/R, 1/RI इक्वल्स टू m/1/R प्लस 1/R m टाइम्स, सो 1/RI इक्वल्स टू m/R। आप इसको बाद में रेसिप्रोकल करेंगे, सो दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस RI इज इक्वल्स टू R/m। सो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस RT दैट इज RI प्लस कैपिटल R यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, सो R/m प्लस R, इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 से हम ये वैल्यूज इक्वेशन 1 में रखेंगे, तो इस तरह हमें करंट की वैल्यू मिलेगी I इक्वल्स टू E/R/m प्लस R। थोड़ा इस एक्सप्रेशन को सॉल्व किया जाए तो करंट I इक्वल्स टू LCM m टाइम्स E अपॉन R प्लस m टाइम्स ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R। So this is the net equation of current you get. Now we have to understand the illustration of this equation. So what? First we should erase some literature written over here. Okay. Now, okay, cool. तो आप इस इक्वेशन को अगर हम इक्वेशन 4 नाम दे दें, तो आप इस इक्वेशन 4 को ध्यान से देखिए, यहाँ पर इस तरफ देखिए ध्यान से। यहाँ पर हमारा जो अल्टीमेटली जो करंट है वो m टाइम्स ऑफ EMF के बराबर आया है। तो अगर हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस हम नेग्लेक्ट कर दें, अगर हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस काफ़ी छोटा है, किससे? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, दैट इज MR, यानी R टेंड्स टू 0, इन दैट केस करंट I इक्वल्स टू E/R। यानी अगर आपका इंटरनल रेजिस्टेंस छोटा है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल है, तो उस केस में आप पैरेलली जोड़ने पर आपको करंट में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, करंट को आप बहुत एक्सप्रेसिवली लार्ज वैल्यू तक बढ़ा नहीं पाओगे। और इसीलिए हमने प्रीवियस जो हमारा सेक्शन था सीरीज कॉम्बिनेशन, उसमें पढ़ा कि अगर रेजिस्टेंस छोटा होता है तो हम सीरीज में जोड़ते हैं, ना कि पैरेलल में। तो सीरीज में जोड़ते हैं ये तो समझ में आ गया, लेकिन पैरेलल में क्यों नहीं जोड़ते हैं वो यहाँ से पता चल गया कि क्योंकि करंट में कोई भी m टाइम्स यानी इंटीजर से मल्टीप्लाई हो ही नहीं रही है, यानी अगर हम नंबर ऑफ सेल्स बढ़ा भी दें तो भी करंट में कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। इसीलिए हम अगर इंटरनल रेजिस्टेंस छोटा है सेल का तो हम उसे पैरेलल में ना जोड़ के सीरीज में जोड़ते हैं। अब बात करते हैं दूसरे केस की। अगर इसे थोड़ा इरेज कर देते हैं, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो हमारी जो करंट की वैल्यू आई थी दैट इज I इक्वल्स टू E/R। सो अब इसमें अगर हम थोड़ा इसे थोड़ा इरेज कर देता हूँ। ओके,
ना अब मान लीजिए सेकेंड केस की अगर हम बात करें तो सेकेंड केस में अगर आपकी एम आर की वैल्यू काफी स्मॉल है इंटरनल रेजिस्टेंस से, इन दैट केस एम आर टेंड्स टू 0, यानी अगर आपका इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का काफी ज्यादा है तो उस केस में I इक्वल्स टू एम टाइम्स ई अपॉन आर, कुछ इस टाइप का एक्सप्रेशन आपको मिल जाएगा। इट मीन्स अगर आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस काफ़ी बड़ा है, इंटरनल रेजिस्टेंस काफ़ी बड़ा है एक्सटर्नल की तुलना में, तो हम सीरीज में ना जोड़कर पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ें, तब हमें ज़्यादा वैल्यू वाली करंट मिल सकती है, हम करंट की ज़्यादा वैल्यू ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरह कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के इन इलस्ट्रेशन से ही हमें पता चलता है कि अगर किसी सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में अलग अलग रिलेशन हो या कौन छोटा है कौन बड़ा है, तो उसी आधार पे हम ये डिसाइड करते हैं कि सेल को सीरीज में जोड़ने में हमें ज़्यादा करंट मिलेगी या पैरेलल में जोड़ने पर ज़्यादा करंट मिलेगी। तो एक बार इसको और थोड़ा ठीक से एक जगह नोटेबल फॉर्म में लिख लेते हैं। सपोज so if internal resistance ठीक है, तो इफ इंटरनल रेजिस्टेंस is small and if internal resistance is large. So if your internal resistance is large, then we have to connect these cells in parallel combination, and if the internal resistance is small, then we have to connect the cells in series combination. So this is the two illustrations which is drawn from the expressions of series and parallel combination. So I hope that you can go through these illustration. I hope that if you are understood every point in this video, then you can like the video, and if you have any type of query, then feel free to write the comments in the comment box. Till then, subscribe the channel. Thank you, learners.